अगर मन को शांत रखना चाहते हैं तो क्रोध और लालच से बचे, वरना कभी शांति नहीं मिलेगी। रिलीजन टेक्स्ट प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय एक धनवान सेठ था। उसके पास सुख सुविधा की सभी चीजें थी। घर परिवार में भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा अशांत रहता था। एक दिन वह अपने नगर से प्रसिद्ध के संत के पास गया। सेठ ने संत को अपनी समस्या बताई और कहा कि महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे मन को शांति मिले। सेठ के बात सुनते ही साधु वहां से उठे और आश्रम के बाहर के आ गए। सेठ भी संत के पीछे पीछे चल दिया। बाहर आकर साधु ने कुछ लड़कियां उठाई और एक जगह पर उन लड़कियों को जला दिया। संत थोड़ी थोड़ी देर में आग में एक एक लकड़ी डाल रहे थे। सेठ ये सब देख रहा था। कुछ ही देर में आग बहुत तेज हो गई। इसके बाद संत वहां से उठे और आश्रम में अपनी जगह पर आकर बैठ गए। पीछे पीछे सेठ भी आ गया। सेठ ने संत से फिर कहा कि महाराज, मेरी समस्या का कोई हल बताइए। संत ने कहा कि सेठ जी, मैंने अपनी आपकी ही समस्या का हल बताया है, लेकिन आप समझे नहीं। सेठ को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा कि सेठ जी, हर व्यक्ति के अंदर एक आग होती है। अगर हम इस आग में प्रेम की आहुति डालेंगे तो हमारे मन को शांति मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। जो लोग इस आग में क्रोध, लालच, मोह की लड़कियां डालते हैं, वे हमेशा अशांत रहते हैं। इन बुरी आदतों की लड़कियों से मन की अशांति बढ़ती है। अगर तुम शांति चाहते हो तो तुम्हें बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और सभी निस्वार्थी प्रेम करना होगा, तभी मन की शांति मिलेगी। इस कथा की सीख यही है कि जब हम अपनी बुराइयों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक मन शांत नहीं होगा। क्रोध और लालच की वजह से मन में इधर उधर के व्यर्थ विचार चलते रहते हैं। इनसे बचना चाहिए, तभी अशांति दूर हो सकती है। मन को शांत करना चाहते हैं तो ये है सही रास्ता। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए तो ये कहानी आपकी मदद करेगी। इस बात को ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए तो ये कहानी आपकी मदद करेगी। आश्रम में एक संत हमेशा दुखी रहता था और दूसरा संत हमेशा सुखी रहता था। दुखी व्यक्ति ने गुरु से पूछा कि मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है। सकारात्मक सोच की वजह से हम बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय दो संत हमेशा साथ रहते थे। दोनों एक ही आश्रम में रहते थे। एक का नाम सुखी और दूसरे का नाम दुखी था। संत सुखी हर हाल में सुखी रहता था, जबकि दूसरा संत हमेशा दुखी रहता था। इस कारण उसका नाम दुखी रख दिया गया था।
गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर इन संतों के आश्रम में आते थे। दोनों ही संत अपने अपने तरीके से परेशान लोगों को समाधान भी बताते थे। दुखी संत के समाधान भी बहुत अच्छे होते थे, जिनसे लोगों की चिंताएं दूर हो जाती थी। दोनों ही संतों की जीवन शैली भी एक समान थी, लेकिन विचार एकदम अलग थे। दुखी संत अपने दुखों का कारण समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और उनसे ये प्रश्न पूछा कि लोगों ने मेरे चेहरे के हाव भाव को देखकर मेरा नाम ही दुखी रख दिया है।